हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज के महत्वपूर्ण प्रश्न व उसका हल करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब संशोधित किया गया था और इस अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन किए गए? उत्तर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 2005 में संशोधित किया गया और इस संशोधन द्वारा बेटों, बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति का बराबर हिस्सा दिया गया। दूसरा प्रश्न, 1870 का राजद्रोह अधिनियम क्या था? उत्तर, इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने या विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। तीसरा प्रश्न, संसद में नया कानून कैसे लाया जाता है? उत्तर, एक बिल मसौदा कानून है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर कानून बन जाता है। सभी विधायी प्रस्ताव बिल के रूप में संसद के सामने लाए जाते हैं। चौथा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ और प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश किसने दिया? उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। पांचवा प्रश्न, रॉलेट एक्ट का प्रावधान स्पष्ट कीजिए। भारतीयों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के लोगों को कैद करने की अनुमति दी। भारतीय राष्ट्रवादियों सहित महात्मा गांधी भी इस बिल के विरोध में थे। बड़े विरोध के बावजूद भी रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को लागू हुआ। छठा प्रश्न, कानून के शासन का वर्णन करें। उत्तर, कानून के शासन का मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। न सरकारी अधिकारी, न धनी व्यक्ति और न ही देश का राष्ट्रपति कानून से ऊपर है। सातवां प्रश्न, उन तरीकों का वर्णन करें जिसमें नागरिक संसद में बने कानून के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उत्तर, निम्न तरीकों से नागरिक संसद में बने कानूनों के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पहला, सार्वजनिक सभाओं को आयोजित करके। दूसरा, इन कानूनों के बारे में अखबारों में लिखकर। तीसरा, टीवी के समाचार चैनलों पर रिपोर्ट करके। आठवां प्रश्न, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर के किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। नौवां प्रश्न, विवादास्पद कानून और अलोकप्रिय कानून का वर्णन करें। उत्तर, कभी-कभी एक कानून संवैधानिक रूप से वैध हो सकता है, लेकिन यह लोगों के लिए अलोकप्रिय और अस्वीकार्य हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे का उद्देश्य अनुचित अथवा हानिकारक है। आशा करता हूं आप सारे प्रश्नों को समझते हुए लिख पाए होंगे। धन्यवाद।